प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है? और दूसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीज़ों को अल्लाह ने बग़ैर किसी साजो सामान के नहीं बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, यानी कि उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बातों को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके आपकी इबादत कर सकूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया। अर्ज़ करने लगे कि ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया और एक प्याले में पानी भर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ में से ये प्याला गिर गया, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूँ, यानी कि अपना ध्यान हटा लूँ, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया है, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया है ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करे, मुझसे मग़फ़िरत की मांग करे, जायज़ ख्वाहिशात के लिए दुआएं करे और मैं उन दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है, और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीज़ें
जो उसने सिर्फ इंसानों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती, कभी नींद नहीं आती, वो कभी थकता नहीं, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है, क्योंकि ये सारी बातें इंसानों में ही होती है। जो सो जाए, जो थक जाए, और जिसको भूख लग जाए, और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो भी कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेन बना लो, यानी कि कलम बना लो, और सारे समंदर को स्याही बना लो, और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही ख़त्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीज़ें देखा करो, जैसा कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसा बनाना चाहो तो तुम दूसरा पंख नहीं बना सकते, दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, तू जब नाराज़ होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी ये है कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूँ, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूँ, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूँ। और मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं मालो दौलत बकील लोगों को दे देता हूँ, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूँ। और मेरे नाराज़ होने की तीसरी वजह यह है कि मैं हुकूमत जालिम लोगों और बेवकूफ़ बादशाहों के हाथों में दे देता हूँ। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राज़ी होने के क्या क्या निशानियाँ हैं, यानी कि जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ, मालो दौलत सच्चे लोगों को देता हूँ, और बारिश मैं वक्त पर करता हूँ। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई भी काफिर बैठा हो या कोई मुसलमान बैठा हो, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह इंसानों के हालात उसके अमाल के साथ जोड़ा है। जैसे अमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने अमाल को ठीक करना होगा। अमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।